एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज भी हमारे पास एक बहुत ही यूनिक पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन रमज़ान सबका है। और आज का खुसूसन जो हमारा मौजू है कि वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, जिसमें इतनी अनसर्टनिटी है, जिसमें मुश्किलात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। और उससे भी बढ़कर ये कि जब हम किसी की मदद करते हैं और हमारी नीयत ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें, तो उसमें हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं? क्या ये मदद हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी नेक नामी के लिए कर रहे हैं? असल मकसद क्या है पीछे? ये भी हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। प्लस जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में और ख़ुसूसन अब जबकि थर्ड वेव के बाद लॉकडाउन और लॉकडाउन से रिलेटेड जो हमारी कवानीन है उसमें थोड़ी सी सख्ती की जा रही है। अभी हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं गए हैं, लेकिन आज भी आपको बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग सड़कों पर, रास्तों पर गर्दिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए एहतियात करें। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारी ज़बरदस्त चैम्पियन मौजूद हैं। आप जब कराटे का जिक्र आता है ख़ास तौर पे मेरे लिए, सो द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड इज़ हर। वी हैव विद अस कुलसूम हज़ारा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है कुलसूम? एंड नाउ यू हैव माशाल्लाह आल्सो बिकम एन इंस्ट्रक्टर। मैं देख रही थी तुम्हारी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो ज़रा हम सबसे शेयर करो प्लीज़। जी श्योर। अभी जैसे कोविड की वजह से हमारी नेशनल हो रही थी, हम लाहौर में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक वो पोस्टपोन हो गई। देन हम वापस आ गए। अभी मैं अगेन क्लब जा रही हूँ और वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं कोशिश कर रही हूँ उनको थोड़ी बहुत सिखाऊँ, और स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे जिनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखने का बहुत शौक़ है, सो उनको कोशिश कर रही हूँ सिखाऊँ, साथ साथ में अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। सही। तो जो सिखाने का मरहला है, वी नीड मोर टीचर्स एंड कुलसूम इज़ देयर। SOPs को फॉलो किया जा रहा है। यकीन है कि एक बायो बबल बनाया जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी सी अभी दूरी आए या इसको स्लो डाउन करना पड़े, थैंक्स टू द सिचुएशन दैट वी हैव एट हैंड। और एहतियात हम सब ने करनी है। अच्छा जी, जो अगली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनैलिटी। जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ चेम्बर्स की, उसमें एक्टिव रहे हैं। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम, पाकिस्तान रशिया फोरम, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ बेलारूस एंड द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान के ऑनरी काउंसिल जनरल भी हैं। और आज हमने इनको बुलाया है खुसूसन इनके इदारे के तवस्सुत से। ही इज़ द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी ऑफ हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। और ये तो पूरा महीना ही दूसरों की हेल्प करके अपनी हेल्प करने का है, तो इनसे बेहतर आज का गेस्ट कोई नहीं हो सकता था। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ तबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। वक्त में बरकत कैसे पड़ती है? आप माशाल्लाह इतनी मसरूफियात में मशगूल रहते हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ भी हैं, फिर ये खिदमत खल्क का भी आपने बीड़ा उठाया है, मैनेज कैसे करते हैं दिन को? ये तो बचपन से ही आदमी के जहन में होता है कि हम इतना कुछ अल्लाह हमें दे रहा है तो हमने क्या शेयर किया। तो ये शौक़ स्कूल कॉलेज से, NED से फिर बढ़ता गया। फिर हम सोशल एक्टिविटीज़ में रहे, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ और फोरम्स के साथ अटैच रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2012-13 में हेल्प वालों ने अप्रोच किया और हमने हेल्प को ज्वाइन किया। तो प्रैक्टिकली ये कितना बड़ा काम है और इतना सेंसिटिव काम है कि इसको अभी तक डिस्पाइट अभी लोग थैलेसीमिया को पहचानने लगे, सीरियस नहीं लिया गया। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना को 1-1.5 साल हम मजाक के तौर पर लेते रहे, और आज इंडिया को देख कर ही हमारी बस हालत बुरी हो रही है। तो ये थैलेसीमिया उससे भी बड़ा और ख़तरनाक मर्ज़ है, और ये हमारी बहुत मामूली सी एक एक्टिविटी से इससे इंसान बचत कर सकता है, जिसमें ना आपकी दवाओं की ज़रूरत है ना किसी की। और वो ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर बच्चों की आपस में शादी ना हो। तो ये चीज़ों को समझाने के लिए बेसिकली हम थैलेसीमिया इरेडिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम मौजू इसलिए भी है, अगर आपको याद हो रमज़ान से पहले थैलेसीमिया के सब्जेक्ट पे मैंने एक शो किया था, और हमने देखा कि NIBD की नंबर्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख एक्टिव थैलेसीमिया पेशेंट्स मौजूद हैं। वो मेरे ख्याल में ये सारे बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और जिस तरह के तबानी साहब कह रहे थे कि इट्स प्रिवेंटेबल, सिर्फ आपने टेस्ट करवाना है शादी से पहले, ताकि आपको ये पता हो कि इज़ इट इवन राइट फॉर योर कमिंग, आपके बच्चों के लिए, आपकी ऑफस्प्रिंग के लिए ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि कज़न मैरिजेस हैं और बड़ा इसका ट्रेंड है, ज़्यादातर लोग ख़ानदान में अपनी ज़ात बिरादरी में शादी करना पसंद करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स मज़ीद मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन जब हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, जो कि नए जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उनको जदीद तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप से ये मुंसलिक रहते हैं। ही इज़ अ मैनेजर एट एन इंक्यूबेशन सेंटर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद
उमर आबिद। बहुत बहुत शुक्रिया उमर वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताओ कि इस वक्त तो हम सारे बेचारे घरों में इंक्यूबेट हो गए हैं, तो स्टार्टअप्स का इस वक्त क्या हाल है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकोसिस्टम? सो सिंस वी आर वर्किंग मोर देन 12 years नाउ, तो अब ये कि एक अच्छा इमर्ज आया था कोविड से पहले कि लोगों को बड़े एवेन्यूज़ मिल रहे थे स्टार्टअप्स को, एंड बिजनेसेस बूम कर रहे थे। तो कोविड के बाद बड़ा एक डिफरेंट इम्पैक्ट आया था, लोगों को काम करने का तरीका डिफरेंट करना पड़ा था। पहले बड़े एवेन्यूज़ थे, हम जब फिजिकली इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर काम कर सकते थे, नेटवर्क कर सकते थे। फिर वो एक हम वैसी बाकी दुनिया से एक टेक्नोलॉजिकली थोड़ा पीछे हैं, इंटरनेट के उसमें पीछे, तो हमें वो उस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ा, एंड माशाल्लाह से लोगों ने अडेप्ट किया है, एंड इट्स वर्किंग वेल सो फार। एंड सीड अपना पूरा किरदार इसमें प्ले करना चाह रहा है, और हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस हैं, ये कल को एक लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी तब्दील हो सकते हैं। उमर, सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपने खुद कहा कि एक गैप था, ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी में, कनेक्टिविटी में हम कंपेयर नहीं करते बहुत सारे ममालिक से, लेकिन कोविड की वजह से जब हमें घरों में महसूर होना पड़ा, तो एक जो वो अडेप्टेशन थी वो मुझे लगता है स्पीड अप कर गई। हमें इतना अब हैरानगी नहीं लगती इस बात की कि हमें ई बैंकिंग करनी है या ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो बिहेवियर्स में बड़ा मस्बत चेंज भी आया है, एटलीस्ट फॉर योर इंडस्ट्री। डेफिनेटली शुरू में तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हम आदी हो गए थे बाहर निकलने के, फिर एक घर में बैठ के काम करना, स्पेशली ख़वातीन जो जिनके बच्चे होते हैं, ये वो बिजनेस वुमेन जिनके घर में एक डिफरेंट माहौल होता है, तो उनको तो स्पेस चाहिए होता है कि वो बाहर जाके काम कर सके। तो स्पेशली उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि घर में बच्चे भी मैनेज करना, काम भी मैनेज करना, तो हर चीज़ आपके सराउंड में हो रहा था। तो बट समहाउ इट हैज़ कि हमें लोगों को सीखने को मिला है कि मैनेज किस तरह करना है, और हम घर बैठे बैठे अब हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ़ोन कॉल्स, एंड यस सो फार सो अब ये कि हमने काफ़ी हद तक मैनेज करना सीख लिया है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के हालात में, और आप देख सकते हैं कि आई हैव गेस्ट फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, तो मैं सोच रही थी इतनी देर से कि इनसे क्या एक कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। देखिए, इनमें से तमाम लोग ये अचीवर्स हैं, अपने काम से इनकी बहुत लगन और लगाव है, लेकिन ये जो साल गुजरा है इसमें वी हैव ऑल फेल्ट आउट ऑफ कंट्रोल। यानी हमें जो लगता था कि हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ हमारे हाथ में है, हम अपने दिन को डिसाइड करेंगे कि सुबह हमने क्या करना है, शाम में क्या करना है। हम लोगों को डिसिप्लिन की अहमियत बताते थे कि भाई मैं वक्त इसलिए बेहतर मैनेज कर पाता हूँ, मैं इंक्यूबेशन सेंटर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए हूँ, या मैं एक चैम्पियन स्टार इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल चाहती हूँ। लेकिन कुलसूम, अगर आज देखें कि वही जो ट्रेनिंग के आवर्स थे, ट्रेनिंग की जगह थी, वो सब ख़त्म हो गई। जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, यानी हमें लगता था कि इट विल ऑलवेज बी। जस्ट येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू फातिमा लोटिया हु इज़ अ स्विमिंग चैम्पियन। उसने कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो हमारा ट्रेनिंग का माहौल था, पूल पे जाना, प्रैक्टिस करना, वो एकदम से मुझसे छिन जाएगा। आपने कैसे रिएक्ट किया था जब आपकी ये रूटीन बदली? सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा, तो सबसे बड़ी मेरे लिए दुख की बात है कि कोविड की वजह से हम मतलब लाइक बीइंग अ प्लेयर, हमारे जो रूटीन है, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट सारे लाइक पोस्टपोन हो गए, डिस्टर्ब हो गए। सबसे मेन चीज़ ये था कि लाइक मेरी ड्रीम थी कि मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जाके खेलूँ। सो कोविड की वजह से इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे टूर्नामेंट्स पोस्टपोन हो गए, कुछ लाइक वीज़े के इशूज़ हो गए, जो यूरोप में कुछ ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जी। सो अभी लास्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड पेरिस में हो रहे, और आई होप लाइक कि हम वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोविड की वजह से कोई चांसेस नहीं है कि लाइक वो कह रहे कि उन्होंने पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया में जो हालात चल रहे, सो पाकिस्तान और इंडिया पे बैन किया है वीज़ा। सो अब देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि लाइक आप इतने टाइम से 4 साल से आप एक टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप अचानक आके आपको कहे कि आप नहीं जा सकते, लाइक आपको इतने प्रॉब्लम्स है। और दूसरा ये कि ट्रेनिंग बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लाइक सब्र कैसे किया? क्योंकि एक एथलीट के लिए ये डेज़ बड़े गोल्डन डेज़ होते हैं, एक ख़ास हमारे लिए तो ये टाइम पीरियड बड़ा ही अहम है। फिर ओलंपिक्स का डिले हो जाना, शादी से भी हम यही बात कर रहे थे, तो अल्लाह तवक्कल किया, सब्र कैसे किया इस बात पर? बहुत मुश्किल था। ज़ाहिर है, आप अपने लाइक इतने टाइम आप एक गेम को दे रहे हो। लाइक हम लोग, जैसे हम लोग फैमिली में होते हैं, हम लोग कोई फंक्शन वगैरह हो तो मोस्टली नहीं जा सकते। हमें लाइक हम अपने लाइक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम ट्रेनिंग करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग करना। सो जब आप देखें, आप इतना टाइम एक स्पेशल आप अपनी गेम को दे रही है, आप फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहे, आप एक टाइम आपको लाइक कोई ऐसा न्यूज़ मिल जाए कि लाइक ऐसे सिचुएशन आ जाए अचानक कोविड की वजह से, सो फिर आप बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं कि लाइक मैं क्या करूं। इसी तरह के मौक़ों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाते हैं, इन्नमल अस्रि उसरा, यानी आपकी जितनी ही मुश्किलात हैं उसी में आपको उसकी आसानी भी मिलेगी। तो चलें आसानियाँ ढूंढते हैं अपने इर्द गिर्द। अगर हम देखें लोगों
को, तो हमें नज़र आएगा कि चैलेंजेस में ही वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं। और जब तक आप उस चैलेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने इर्द गिर्द जो दूसरी अल्लाह ताला की नेमतें हैं चलें उसका शुक्र बजा लाते हैं। आइए आपको एक फ़ूड पैकेज की तरफ लेके चलते हैं, ख़ास तौर पे जो रमज़ान से रिलेटेड है और पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपको मुख्तलिफ़ तरह की इनोवेशन नज़र आएगी हमारे यहाँ की चाट में, और ये फ्रूट चाट भी हो सकती है, छोला चाट भी हो सकती है। इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुई, आई थिंक इस रिपोर्ट में आपको कुछ सुराग मिलेगा। लेट्स टेक अ लुक। चाट बर्रे सगीर में खाए जाने वाली मनपसंद डिश है। इसे पकवान नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता ये मुख्तलिफ पकी हुई चीजों का मलहूबा या मजमुआ जरूर कहलाई जा सकती है। रमजान में अफ्तार की दस्तरखान पर चाट का होना एक लाजमी जुज़ माना जाता है। चाट अगर चने की हो तो फिर बात ही कुछ अलग है, क्योंकि जब चने, आलू, हरी मिर्च, प्याज, लीमू का रस, जीरा, लाल मिर्च, कुटिल हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक, टमाटर, हरा धनिया, इमली की चटनी और पापड़ी का मिलाप होता है तो मजा आ जाता है। चना चाट के अलावा फ्रूट चाट हर एक की दिल अजीज और रमजान में दस्तरखान की जीनत होती है। फ्रूट चाट में शामिल फलों में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो फ्रूट चाट एक मुकम्मल सेहत से भरपूर ग़िज़ा है। जी जनाब, आप देख सकते हैं किसी ने बड़े दिल से हमारे यहाँ रिपोर्ट बनाई थी और बनाते बनाते और बात करते करते मुंह में पानी आ रहा था। मुझे पता है ये वॉइस ओवर किसने किया, तो ज़रा ब्रेक में उनसे बात करेंगे हम इस बारे में। लेकिन क्योंकि खाने का जिक्र हो ही रहा है तो सलमा जी, आप कहीं गई हुई हैं, आप भी कुछ बना रही हैं, आप भी चाट बना रही हैं? बना रही, मैं ब्रेड पिज्ज़ा बना रही हूँ। अच्छा, आज बन रहा है पिज्ज़ा और इसके अलावा मलाई चिकन हांडी। क्या बात है, देखें एक छोटी सी क्यूट सी हांडी भी मुझे नज़र आ रही है, मलाई चिकन हांडी बनने लगी है और इसके अलावा ब्रेड पिज्ज़ा। यानी आपको ब्रेड की अपने उसकी ज़रूरत नहीं है, क्रस्ट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, अपने उसकी क्रस्ट की ज़रूरत नहीं है। और आपने ब्रेड लगाई, बनाई, पूरी ट्रे में सेट कर दी। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा सॉस बनाई। पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाई है वो मैंने मिचेल की केचप के साथ बनाई है। आपने कुछ भी नहीं करना, ऑरिगानो डालना है। सही, पहले कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आप थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स डाल के ऑयल उसे भून लें अच्छी तरह, उसके साथ ऑरिगानो डाल लें और फिर आप उसके अंदर केचप ऐड कर लें। केचप ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस ऐड करें। आज मेरे ख्याल में कोई ड्रिंक भी बनने लगी है, क्योंकि क्रीम की बारी तो वहीं आती हुई नजर आ रही है। क्रीम की बारी आ रही है मलाई हांडी। क्या बात है। जी बिल्कुल। अभी तबानी साहब तभी कह रहे थे, देखें रमज़ान हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ वजन इसलिए कम नहीं होता क्योंकि माशाल्लाह हम रुकते ही नहीं हैं, रुकने का हमें ब्रेक भी नहीं लगता। साहब, आपकी क्या मसरूफियत रहती है रमज़ान के महीने में? रमज़ान तो जो हमारे सारे मुसलमानों का और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत रौनक वाला रमज़ान होता है। सहरी से लेकर इफ्तार तक, इफ्तार से लेकर सहरी तक, मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या क्या हमारी अलग मसरूफियात है। आजकल तो आपको मालूम है इफ्तार के बाद, तरावी के बाद, बल्कि तरावियों में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़त्म तकमील कुरान होता है, तो उसकी महफ़िलों में जाना होता है और दुआएं और सब चीज़ें। आप लोगों को एहतियात करता हुआ देख रहे हैं कोविड में, क्योंकि ये बड़ा अहम पैगाम होगा सबके लिए। नहीं कर रहे हो? मैं सच बात ये बताऊं कि अभी तो मैं जो 4 प्रोग्रामों में गया हूँ तो चारों में कोई एहतियात नहीं थी, बल्कि मैं शायद 2-4 लोग ही थे जो इवन मास्क पहन कर बैठे थे। बाकी तो लोग बहुत नज़दीक बैठे थे और मतलब हमारे अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं हो रही कि हमको किसी चीज़ से, जब तक हमारे करीब में कोई खुदा न खास्ता कोई बुराई, उसके तहत परेशानी ना हो, हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। भाई साहब, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुद से भी और पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि हम इस आजमाइश से निबर्द आजमा हैं, आपने लोगों को बड़ा करीब से देखा होगा। अब तो हम में से कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे किसी प्यारे को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को कोविड नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों को हमने इसके हवाले से, इसकी वजह से खोया भी है। तब भी आपको लग रहा है लोग तब्दील नहीं हो रहे हैं? लोगों के अंदर वो पता नहीं, हमारे खौफ ज़ाहिर खुद नहीं आता है जब तक कि ऊपर से कोई डाला ना जाए। अभी ये अल्लाह माफ़ करे जो इंडिया में हुआ है, अल्लाह ताला कहीं ना कराए, ना इंडिया में कराए, हमारी दुआ है। तो ये खौफ की वजह से थोड़ी एहतियात शुरू हुई है, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो स्ट्रिक्ट एक्शंस और SOPs बनाए हैं, और अल्लाह करे उस पर पूरी अमल दरामद हो तो लोगों में कुछ शायद सेंस आए।
अच्छा, एक बात हम रियलाइज़ नहीं भी करते कि हमारे यहाँ मुल्क में ऑलरेडी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एनीवेज नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा शदीद दबाव के अंडर होता है, यानी आपको जगह नहीं मिल रही होती है और उसके अंदर इस तरह का किसी किसी वबा की यलगार, इसको बर्दाश्त करने की क्या हम में सख्त और सलाहियत है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हम NCOC की स्टेटमेंट्स में असद उमर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी इस वक्त जो ऑक्सीजन सप्लाई है स्पेशली फॉर मेडिकल पर्पसेस, उसका हम तकरीबन 80 से 85% इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता हम इस बात के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगर इस पर दबाव आता है तो उसमें सबसे कलीदी किरदार हमारी और आपकी एहतियात का ही है। इसके बाद जी हम टेलीफोन लाइंस भी खोलेंगे, आप ज़रा कॉल करके हमें बताएं कि चाहे हमारे दीनी और मज़हबी इज्तिमाआत हों, महफ़िलें हों, या फिर हमारी जो बहुत अहम एक्टिविटीज़ हैं सच एज़ कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स देने हैं, आपको इस वक्त एहतियात का क्या हाल लग रहा है? क्या आपको लग रहा है लोग सीरियसली ले रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, या दूसरी तरफ हम गिला भी कर रहे हैं कि भाई अब इस काम के लिए भी, मास्क बनाने के लिए भी हमें फ़ौज की तरफ देखना पड़ रहा है कि वही आए और लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी सख्ती के साथ इन कवानीन को लागू कराए? तो हमारी अपनी बहैसियत एक रियासत के, बहैसियत एक माशरे के ज़िम्मेदारी कहाँ पर बनती है? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। जो गुफ्तगू हम कर रहे थे वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सप्लीमेंट करूँ हमारी रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी बुराइयों से, बदियों से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें बुराई के रास्ते पे ले जा सकती हैं, शैतानी वसवसे की तरफ ले जा सकती हैं, उसको रोकने के लिए तनबीह की है। हमारे साथ ज़िंदगी भर ता क़यामत रहने के लिए कुरान हकीम मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए, लेकिन हम सुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज जो हमारा मौजू है, हम जो कोरोना पे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बच्चे को, एक कमसन बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसको पता है कि मास्क लगाना है, फासला रखना है, लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो हम करते नहीं हैं। तो ये इमेजेस, ये सूरत हाल को देखना आपके लिए बड़ा अहम है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा आपको भारत की ये रिपोर्ट दोबारा दिखाते हैं। ये आज तीसरा या चौथा रोज़ है कि हम देख सकते हैं कि उसी तरह सख्ती और मुश्किलात वहाँ पर जारी और सारी हैं। वायरस बिल्कुल बेकाबू है। वायरस से रिलेटेड दूसरी एक अहम खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एस्ट्राजेनेका की कंपनी के ऊपर बाकायदा लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जो उन्होंने लीगल मुआहदा किया था सप्लाई करने का, इस वैक्सीन को प्रोवाइड करने का यूरोप में, क्योंकि उसमें कोताही हो रही है, तो अब बाकायदा वो लीगैलिटी को डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं भारत, ताकि वहाँ के जो सूरत हाल है उस पर आप नज़र डालें और खुदा के वास्ते अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एहतियात कीजिए। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब अली, जो जितनी तकरीबात हैं उसमें भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हम सादा हो सकते हैं, जिस तरह की सादगी हमने गुज़िश्ता रमज़ान में अपनाई थी वही करना ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं ना कि मालो ज़र से, अपनी तवज्जो से हम खल्क़े खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत खल्क़े खुदा की ये होगी कि आप एहतियात करें, आप घर से ना निकलें गैर ज़रूरी। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ा अभाम है। उमर, तुमसे पूछना चाहूँगी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि ज़रूरी निकलना और गैर ज़रूरी निकलना, इसकी तफरीक कैसे करें? हमें तो अपना हर काम ज़रूरी लगता है। तो ये आजकल तो यही है कि अब घर बैठे बैठे बंदा भी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है ना, कि कब तक घर में एक लॉकडाउन हम भी चाहते कि ना हो, बट प्रॉब्लम यही है कि बाहर लोग SOPs फॉलो नहीं करना चाह रहे, और उसी वजह से हमें हुकूमत को भी मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। एंड जो बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, हम भी यही कहते हैं आप बिज़नेस करो, लेकिन आप एटलीस्ट SOPs को तो मद्देनज़र रखो कि आप SOP मास्क पहनाओ, अपनी शॉप के अंदर ही डिस्टेंस। बट अगेन उनका बिज़नेस अफेक्ट हो रहा होता है, तो वो कुछ भी करके अपना बिज़नेस चलाने के लिए इफ़ दे हैव टू अवॉइड SOPs दे डू दैट। तबाइन साहब, जिनके लिए हुकूमत रेजिस्ट कर रही है कि भाई आम आदमी को, दिहाड़ीदार तबके को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, वहीं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं SOPs फॉलो नहीं हो रहा है। यही मज़दूर मास्क लगाने को भी आमादा नहीं है। ये किसका फेलियर है आपके ख्याल में? देखिए, बेसिकली तो हमारे खुद के अंदर शऊर नहीं है। बेसिकली हमारी एजुकेशन बहुत नीचे लेवल पे, हम भले नंबर से कि हमारी 85% एजुकेटेड है या 65% एजुकेटेड नहीं है हम लोग बेसिकली। और एजुकेशन, एक तो एजुकेशन है, और दूसरा अपने अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्शियस होता है कि हम
दूसरों के लिए मुसीबत ना बने, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम दूसरों की हेल्प करें या ना करें, कम से कम अपनी हेल्प करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली दूसरों की हेल्प हो जाएगी। ये अगर कंसेप्ट हमारे आम लोगों में आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत फर्क नजर आएगा। कुलसूम, इस वक्त तमाम मुल्क मेरे ख्याल में दुआ गो है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पड़ोसी ममालिक के लिए भी। आई एम श्योर कि आपके कई दोस्त, आप साउथ एशियन गेम्स में रहे हो, भारत में अपने दोस्तों से कोई रब्ता है क्या, उनसे क्या खबर मिलती रहती है? मेरी एक लाइक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई, और दूसरे जो हमारी एक वो इंटरनेशनल रेफरी है मैम शाहीन, मैंने उनसे पूछा था उनकी खैरियत के बारे में, तो वो यही बता रही थी कि लाइक यहाँ पे बहुत वर्स्ट कंडीशन है और हम लोग घरों में रहते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी हमसे हो सके हम SOPs को फॉलो करें। बस यही है कि लाइक उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और वो भी ये पूछ रहे थे हमारी सिचुएशन के बारे में। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के बारे में बताया तो काफ़ी दुख हुआ कि लाइक वहाँ पे लोग कितने मुश्किल में वहाँ पे रह रहे हैं ऑक्सीजन के। और अहम बात यह है ये सिचुएशन रातों रात तब्दील होती है, कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। हालांकि आप इनकी हुकूमत के अगर जो स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि हम कोविड की एंड गेम की तरफ चले गए, यानी अब कोरोना इंडिया से ख़त्म होने वाला है। तो चीज़ें और हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर तबानी साहब, कुलसूम फॉर बीइंग है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मैं दोबारा करना चाहूँगी, द हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जो स्पेसिफिकली और ज़्यादातर काम करता है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। एक दफ़ा फिर ये आगही होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अवेयरनेस के बगैर जो फ़ैसले लेते हैं, अगर 2 थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी होती है तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे में थैलेसीमिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट आपका आने वाली किसी के लिए बहुत मुश्किल को प्रिवेंट कर सकता है। तो प्लीज़ बी अवेयर इन दिस डे एंड एज। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है। उलमा इकराम के साथ वापस हाजिर भी होंगे, लेकिन इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूँगी गौहर भाई से कि एक खूबसूरत से कलाम के साथ हमें ब्रेक की तरफ लेकर चलें।